तो याद देखिए, भौतिक शरीर की जो बीमारियां हैं, इंद्रियों के तल पर राग द्वेष से बीमारियां होती हैं। संपूर्ण बीमारियों को दूर करने में 10 लाख वर्ष लगते हैं। अब 10 लाख वर्ष व्याधि रहित जीवन, तब भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से संबंधित जितनी भी बीमारियां सब खत्म हो जाती हैं। इस 10 लाख वर्ष लंबा इंतजार है, बड़ा लंबा समय है। उसको घटा करके एक जीवन करना चाहते हो। किसी जीवन में भौतिक शरीर की बीमारियां, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की दूर हो जाए तो क्रिया को पकड़ लीजिए। और क्रिया को पकड़िए, छोड़िए मत, अभ्यास करते जाइए। करते करते एक दिन क्रिया को सोचेंगे तो सोचने में ही वो आनंद आने लगेगा। जो अभ्यास करके आनंद आता, उससे कई गुना आनंद क्रिया को सोचने पर ही आ गया। इसका अर्थ हुआ कि क्रियायोग के चैतन्य शक्ति में प्रवेश कर गए हैं आप। ये क्रिया योग ऐसी शिक्षा है, इसको जितना सुनिए, जितना गुनिए, मनन करिए, चिंतन करिए, अभ्यास करिए, उतना ही और अधिक अभ्यास करने का मन करता है। अगर नहीं कर रहा है तो बार बार प्रयास करिए, ऐसा करेगा। जब अभ्यास करने लगिए, इसके बारे में सुनिए, सोचिए, समझिए, गुनिए, तो अच्छा लगे। ऐसा अच्छा लगे कि इसके बिना हम नहीं रह सकते। जैसे श्वास के बिना नहीं रह पाएंगे, इसी तरह से और अनेक चीज़ें हैं जिसके बिना रहना मुश्किल है। ऐसे जब लगने लगे कि अब क्रियायोग के बिना रहना संभव नहीं है, इसके अभ्यास में वो सुख और आनंद मिले, उस सुख और आनंद में हमारी बुद्धि जागृत हो जाए, मन का अंधकार खत्म हो जाए, इंद्रियां उन्मुख हो जाएं अंतर्ज्ञान की तरफ। यहाँ तक अभ्यास करना है। यहाँ तक पहुँच गए तो इसके बाद अभ्यास स्वतः होने लगता है। तो इसको इस तरह से समझिए कि हमें दिक्कतें जो होती हैं, इस पृथ्वी पर हम जितने लोग हैं, कोई न कोई शारीरिक बीमारियां होती हैं। भौतिक शरीर, इस शरीर से संबंधित, इसको भौतिक कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई के माध्यम से हम इसको जानते हैं। इसका वजन कितना है, इसका रूप रंग क्या है, इसकी फोटो क्या है, इससे आवाज़ कैसे निकलती है, इसका आचरण कैसे है, इसको देख करके इसके बारे में समझते हैं। तीसरे इसको भौतिक शरीर कहते हैं। इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जब उसके माध्यम से इसको जानेंगे तो भौतिक शरीर की लंबाई चौड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। तब हम इसको समझेंगे हम कि इसका जो वाइब्रेशन है, तरह तरह के वाइब्रेशन होंगे। आंख बंद करेंगे, जो दिखाई पड़ता है, इसके तरह तरह के रूप रंग दिखाई पड़ेंगे। जो भी चीज़ देखेंगे, सुनेंगे, स्वाद लेंगे, गंध लेंगे, ये सब बदल जाएगा। ये किस तरह का होता है, इसको समझाया नहीं जा सकता है। तो सूक्ष्म शरीर है वो, उसमें भी अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। पता चला हमने ये सोचा और ये सब गलत हो गया, मैंने ये क्यों सोचा। हमने सोचा कि भेड़िया, अरे भेड़िया आ गया, तो हमने भेड़िया सोचा क्यों, नहीं सोचे थे। शेर आ गया, हमने सोचा कि कोबरा फन फुलाते हुए आ रहा है क्या, आ गया वो। ये है सूक्ष्म शरीर से संबंधित बीमारियां।
हमको जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचते हैं, उस सोच के अनुसार हमें तकलीफ होती है। तो ये है सूक्ष्म शरीर में जो बीमारियां होती है, कारण शरीर की बीमारियां। एक निश्चित विचार एक निश्चित सुख को देता है। पता चला हमारे विचार ही ऐसे हैं, उस विचार से ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज हुई, गठिया हुआ, पेट की बीमारी, तरह तरह की तकलीफ हुई। तो जो विचार से संबंधित बीमारियां हैं वो कारण शरीर की बीमारी है। हमें तीनों शरीर की बीमारियों से मुक्ति पाना है। कैसे पाएंगे? आसान है, समझाना कठिन है, सुनने में डर लगेगी, अभ्यास करना बहुत ही आसान है। तो कैसे दूर होगी? बहुत आसान है। देखिए, जब हम चढ़ते हैं कहीं पर, मालिक सीढ़ी पर चढ़ते हैं, तो पता चला कि अगर ऐसी सीढ़ी बनी हो तो ऊपर जाने में आसानी होगी। अगर ऐसे ऐसे ढेर सारा बने तो ऊपर जाने में बड़ा टाइम लगेगा। इसे कहते हैं स्पाइरल वेज। हम स्पाइरल मूवमेंट, एक लहर की तरह चलते हैं। पहले हम यहाँ पर हैं, गलती होती है इतनी दूर तक, अब गलती हमारी घट कितना हुई, अब गलती इतना करते हैं, अब गलती और कम हुई, अब गलतियाँ और कम होती हैं और कम होती गई, अब गलती नहीं हो रही है। इस गलती के होने से डायबिटीज हुई, गलती कम हुई तो डायबिटीज घटना शुरू हुई, गलतियाँ और कम हुई तो डायबिटीज और घटती गई और घटती गई, घटते घटते एक दिन डायबिटीज खत्म हो गई। इस तरीके से अचानक क्यों नहीं खत्म होती डायबिटीज? अचानक ब्लड प्रेशर क्यों नहीं ठीक होता? इसका कारण है हर चीज की रक्षा एक शक्ति से होती है, जिस शक्ति को ईगो कहते हैं। इसी को जीव भाव कहते हैं। एक डायबिटीज है, डायबिटीज से संबंधित भी एक जीव भाव है, एक ईगो की शक्ति है। डायबिटीज को रक्षा करता है, तुम बने रहो, आ गए हो। ब्लड प्रेशर हो, तुम जल्दी नहीं जा सकते हो, तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा मैं करूँगा। और जब सभी के ईगो की जो रक्षा करता है उसको विष्णु की शक्ति कहते हैं। तो डायबिटीज हो गई तो विष्णु की शक्ति उसकी रक्षा करेंगी, आप हटा कैसे पाएंगे? लेकिन देखिए, पूरे पृथ्वी पर शिव का मंदिर सबसे ज्यादा है, शिव की पूजा सबसे ज्यादा होती है। तो शिव का काम क्या है? परिवर्तन करना। डायबिटीज होती कम होगी, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। इसलिए जो भगवान शिव की इच्छा है, उस इच्छा को विष्णु भगवान घटित होने देते हैं। और शिव कहते हैं कि जो विष्णु भगवान की शक्ति, उसकी हम पूजा करते हैं। डायबिटीज हो जाए तो ठीक है, तुम रहो, लेकिन हमारी भी बात मानो, धीरे धीरे कम होती जाओ। इसे जब आप क्रिया योग ध्यान करते हैं तो ये जो आशा करते हैं ना कि 10 दिन में ठीक हो जाए, 10 दिन में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया सब ठीक हो जाए, ये जो आशा करते हैं, इसका अर्थ ये है कि आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे। कभी हुआ था ना, किसका हुआ था? जब परमहंस योगानंद कश्मीर जा रहे थे, अचानक एशियाटिक कालरा हो गया, लाड़ी महाशय ने पल भर में ठीक कर दिया। सामयिक तेजस्वगिरी का वजन 50 पाउंड घट गया था, एकदम कमजोर हो गए थे, बहुत बीमार थे, लाड़ी महाशय ने पल भर में ठीक कर दिया। किसको ठीक कर दिया? एक तेजस्वगिरी को। कहाँ पहुँचे थे वो? उनकी सारी तकलीफ कारण शरीर से थी, पीछे विचार से थी। परमहंस योगानंद की जो दिक्कत थी वो कारण शरीर से थी, विचार से थी। तो विचारों को बदल के ठीक करना बड़ा आसान है। बाकी किसी की बीमारियां, तकलीफें भौतिक शरीर से है। भौतिक शरीर से किस प्रकार की बीमारी होती है? खाना खा रहे हैं, बड़ा स्वादिष्ट है, पता चला कि पकौड़ी फायदा नहीं करती है, जलेबी फायदा नहीं करती है,
चलो हफ्ते में 1 दिन जलेबी पकौड़ी खाते हैं, 6 दिन नहीं खाएंगे। पहले तो रोज खाते थे, आज नहीं खाएंगे। समोसा 1 दिन खाएंगे, तला भुना चीज पूड़ी कचौड़ी 1 दिन खाएंगे। नियम बना लेते हैं, जो रोज पहले खाते थे हफ्ते में 1-1 दिन खाएंगे हम। ये क्या है, स्वाद के वश में हो गए हम, म्यूजिक के वश में हो गए। किसकी म्यूजिक पसंद है? हमें उसकी म्यूजिक पसंद है, उसको लगा के बार बार सुन रहे हैं। तो आप कान के तल पर आवाज से राग द्वेष करके बीमारी बना रहे हैं। कौन सी बीमारी? एक बीमारी बड़ी जबरदस्त होती है, हम ये नहीं कर सकते, कठिन है, हमारे भाग्य में नहीं, हमारे भाग्य की रेखा छोटी है। ये काम बड़ा कठिन, हमको सरल काम चाहिए। हमको नौकरी करना हो, कम घंटे में ज्यादा पैसा मिले, ये बीमारी है ये। तो याद रखिए, भौतिक शरीर की जो बीमारियां हैं, इंद्रियों के तल पर राग द्वेष से बीमारियां होती हैं। सूक्ष्म शरीर की जो बीमारियां हैं, अपने अंदर जो कुछ हम अनुभव करते हैं, पता चला पूरी शरीर अनुभव हो रही कि वाइब्रेशन की तरह है। इसकी थकावट शून्य हो गई, हल्कापन भारीपन नहीं लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर मैंने इच्छा किया कि हमें सभी देशों की यात्रा करनी है। अब बिजनेस करके पैसा इकट्ठा करके पूरी दुनिया में घूमेंगे। ये क्या है? इस सूक्ष्म शरीर में जब हम गए, हमारी शक्ति सामर्थ्य बढ़ी, उस शक्ति सामर्थ्य से धनार्जन किया, पैसा इकट्ठा किया, उसका दुरुपयोग किया, अनावश्यक घूम रहे हैं, तो उससे अनेक बीमारियां आएंगी। तो करें क्या? हमको मन करता है देखने का, आपको पता है कि नहीं? जब आंख बंद करके पंचकोशी परिक्रमा करते हैं, तब पूरी दुनिया में घूम आइए। जो घूम करके आप पूरे दुनिया, देश दुनिया के बारे में जानेंगे, उससे कई गुना अधिक ज्ञान अपने अंदर घूमने से मिलता है। इसका प्रमाण 1994 से हम अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया कई बार गए, जाते हैं। हमको तो कहीं घूमने का मन किया ही नहीं। जब घूमने जाते थे पता चलता किसी और बड़ी बड़ी चीज़ें देखें, जैसे नागरा फॉल कनाडा का बड़ा मशहूर है। तो नागरा फॉल बड़ा अच्छा है, मशहूर है। वहाँ गया, वहाँ भी लगा कि कोई खास बात तो है नहीं है। वहाँ बैठ के क्रिया ध्यान किया। ग्रैंड कैनियन गए, वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शिव का मंदिर बना हुआ बताया गया। तो वहाँ हेलीकॉप्टर से गए उन मंदिरों को देखने, उधर घूम करके आए, कोई खास नहीं लगा। तो इसका अर्थ है कि उस घूमने वगैरह से हमको कोई आनंद ही नहीं आया। क्योंकि जब अंतर जगत की यात्रा करते हैं, तो जो ग्रैंड कैनियन में देखते हैं, या जो नागरा फॉल देखते हैं, या जो एवरेस्ट देखते हैं, जो आप श्रीनगर कश्मीर जाके देखते हैं, उससे लाखों गुना अधिक सौंदर्यमय जगत दिखाई पड़ता है। तो उसमें इतने तृप्त हो जाते हैं कि बाहर घूमने की इच्छा ही खत्म। अगर बाहर घूमने की इच्छा है, आपने विल पावर लगाया, थकावट रहित जीवन, आलस रहित जीवन पैदा करके धन पैदा किया, धन पैदा करके उसका दुरुपयोग किया। ये सूक्ष्म शरीर की बीमारी। कारण शरीर की बीमारी, आपने सोचा कहीं बीमार ना हो जाए, तुरंत बीमार हो गए। अच्छा, स्वामी तीर्थगिरी जब लाठी महाशय के पास गए, कहते गुरुदेव में आ नहीं सका, इतने दिनों तक मैं बीमार था और कमजोर भी हो गया हूँ। कहते हाँ, तुमने अपने को सोच के बीमार कर लिया और सोचते हो कमजोर हो गए, तो कमजोर भी हो गए हो। अभी अपनी सोच बदल लो, ठीक हो जाओगे। देखो कल ठीक लगेगा। तो देखिए हाँ, अब तो ठीक लग रहा है। लेकिन ये भी कहे थे कहीं फिर न उल्टा सोच करके बीमार हो जाना। जैसे घर पे गए, पहले से ठीक लगने लगे, मन में विचार आया कि जो ठीक हुआ था गुरुदेव की शक्ति थी, हमने तो कुछ किया नहीं। लेकिन कहीं फिर न बीमार हो जाए, सोचे कि और कई गुना बीमार हो गए। किसी तरह से अगली बार घसीटते हुए किसी तरह से लाठी महाशय के पास पहुंचे
फिर लहरी मास्टर ने कहा, तुम्हारे विचारों ने तुमको बीमार किया, तुम्हारे विचार ही तुमको ठीक करेंगे। कहते क्या गुरुदेव, अगर हम विचार करें तो तत्क्षण ठीक हो जाएंगे और 50 पाउंड जो वजन घटा था आ जाएगा। कहना आ गया। ये कौन सी बीमारी थी? कारण शरीर की बीमारी थी जो तुरंत आप दूर कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर की बीमारी दूर करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, भौतिक शरीर को और ज़्यादा समय लगेगा। इस सब की रक्षा कौन करता है? विष्णु की शक्ति। संपूर्ण बीमारियों को दूर करने में 10 लाख वर्ष लगते हैं। अब 10 लाख वर्ष व्याधि रहित जीवन, तब भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से संबंधित जितनी भी बीमारियां सब खत्म हो जाती हैं। इस 10 लाख वर्ष लंबा इंतजार है, बड़ा लंबा समय है। उसको घटा करके एक जीवन करना चाहते हूँ। किसी जीवन में भौतिक शरीर की बीमारियां, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की दूर हो जाए तो क्रिया को पकड़ लीजिए और क्रिया को पकड़िए, छोड़िए मत। अभ्यास करते जाइए। करते करते एक दिन क्रिया को सोचेंगे तो सोचने में ही वो आनंद आने लगेगा। जो अभ्यास करके आनंद आता है उससे कई गुना आनंद क्रिया को सोचने पर ही आ गया। इसका अर्थ हुआ कि क्रियायोग के चैतन्य शक्ति में प्रवेश कर गए हैं आप, उसी में रह रहे हैं। फिर तो पूछिए नहीं, आप वही करेंगे जो करना चाहिए। आज़ादी की लड़ाई हुई, स्वामी तेजस्वी ज्ञान अवतार क्यों नहीं भाग लिए? क्योंकि जितने अवतार होते हैं ये अवतार अलग अलग तरह से काम करते हैं। स्वामी तेजस्वी की ये काम था ये बताना कि एटम नहीं होता है, ये बताना कि युग के अनुसार बीमारियां कैसे होती है, ये बताना कि कलकाल खत्म हो गया है। होली साइंस लिखना ये बड़ा काम था ये, और उसमें भाग लेना। घर में झाड़ू लगाते रहो, सफाई नहीं करते हो, आपके घर में कूड़ा करकट है, अच्छा विचार रखो, कैसे सहनशीलता बनाओ। कोई डंडा मार दे तब भी मत बोलो, हम अपने मार्ग पर चलते रहेंगे। डंडा पड़ता जाए लेकिन रिएक्ट मत करो। उनके प्रताप से, उनकी शिक्षा से लोगों ने दिखाया कि हम डंडे पड़ रहे हैं, हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। सिर टूट गया, मैंने कुछ कहा नहीं। महात्मा गांधी ये बने थे कि अपनी शक्ति के प्रभाव से लोगों में रूपांतरण कर देना। सहनशीलता बढ़ा के टॉप पर कर दीजिए, अंग्रेज भाग जाएंगे। कहते नहीं अंग्रेज इससे नहीं भागे। जो लोग सुसाइड किए, जो लोग फांसी पर चढ़े, जो लोग मर गए, जिनका बलिदान हुआ, अगर उससे अगर समस्याएं दूर होती हैं तो आपके घर की समस्या होगी। आप बलिदान कर दीजिए, कूद जाइए नदी में, फांसी पर लटक जाइए, क्या समस्या दूर होगी? आपके रहने पर दूर होगी, मरने पर नहीं। जितने लोग आज़ादी के लिए लड़े, मरे, फांसी पर गए, किसी तरीके से अपने को ख़त्म किए, अगर रहते तो ज़्यादा अच्छा काम कर पाते। एक माँ के 5 बच्चे हैं, सब बड़े कष्ट में हैं। अब कष्ट कौन दे रहा? कष्ट गांव वाले, समाज वाले, सब वाले। तब गांव वाली बात नहीं मान रहे हैं, हम जाएंगे मार के मर जाएंगे, हम बलिदान कर लेंगे। क्या इससे 5 बच्चों की सेवा माँ कर लेगी? नहीं कर पाएगी। अगर महात्मा गांधी की बात माने होते, एक भी लड़ाई झगड़ा ना करते, एक भी पुलिस में ना जाते, अंग्रेजों की नौकरी ना करते, उनके कहने पर कुछ न करते, कितने अंग्रेज आते वहाँ से मुट्ठी भर। इस देश को चला पाना कठिन था। लेकिन नहीं, यहाँ के लोग पुलिस में भर्ती हुए और जलियांवाला बाग में भारतीयों को गोली से भून दिया। यहाँ के लोग आर्मी में भर्ती हुए, भारतीयों को मारा। गांधी जी की बात मानते तो 1926 में देश आज़ाद होता और मात्र 50 वर्ष के अंदर पूरा गांव धनी हो जाता, पूरा शहर धनी हो जाता। लेकिन नहीं माने। कोई बात नहीं, हम लोगों की जिम्मेदारी है, क्रिया योग ध्यान करिए, इसको याद रखिए, आपकी तकलीफ कम होगी, इस तरह से कम होगी।
अचानक कम नहीं हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे कम होती जाएगी। हमारी समझ कम है, बुद्धि ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, चिंता में है, चिंता न करिए, अभ्यास करते जाइए, धीरे धीरे कम होने लगेगा। कम होते होते एक दिन सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसको याद रखिएगा। जो आप सोचते कोई आ जाए छू दे ठीक हो जाएंगे, छू देने पर कौन ठीक होगा? जिसकी बीमारी कारण शरीर से है, जो विचारों से बीमार है, जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण है, मन बुद्धि पर नियंत्रण है, कि कोई न कोई विचार से वो प्रभावित हो रहा है, उसकी वजह से बीमार है, उसको आप पल भर में ठीक कर सकते हैं, बाकी को नहीं। इसे कभी इस भ्रम में मत पड़िए। किसी पास जाएंगे कोई छू देगा ठीक हो जाएंगे, कोई भभूत देगा ठीक हो जाएंगे, कोई पूजा करेगा तो ठीक हो जाएंगे। इस चक्कर में मत फंसिएगा कभी। क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें और हम संकल्प लें कि प्रसन्नता के साथ इसका अभ्यास करते जाएंगे।